22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ बीजेपी की कमंडल की राजनीति अपने अहम मुकाम पर पहुंच गई। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने ये समझ लिया कि केवल कमंडल की राजनीति से उन्हें लगातार जीत नहीं मिल सकती। इसीलिए 22 जनवरी के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। यानी कि पहले दिन हिंदुत्व की राजनीति मुकाम पर थी। 24 घंटे के भीतर ही कमंडल की राजनीति का नया अध्याय बीजेपी ने शुरू कर दिया। बिहार लंबे समय से समाजवादी राजनेताओं की कर्मभूमि रहा है। लंबे अरसे तक समाजवाद और आरक्षण की राजनीति बिहार की राजसत्ता की कुंजी रही है। नीतीश कुमार हो या लालू यादव, उनके पीछे पिछड़ा वोट बैंक मजबूती से खड़ा रहा है। लेकिन बीजेपी को बिहार में आज भी अगड़ों और बनियों की पार्टी माना जाता है। बीजेपी इस छवि को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए बीजेपी को लंबे समय से बिहार में एक आइकॉन की तलाश थी। ये तलाश कर्पूरी ठाकुर के चेहरे पर जाकर खत्म हुई है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में अति पिछड़ी जातियों के मसीहा रहे हैं। हाल ही में हुए जातीय जनगणना में पता चला कि बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 36% है। इसीलिए बीजेपी ने अब अपना फोकस अति पिछड़ी जातियों पर फिक्स कर दिया है। अति पिछड़ी जातियों की आबादी तो ज्यादा है, लेकिन उन्हें उस अनुपात में सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाई है। इसीलिए बीजेपी आलाकमान को लगता है कि अगर अति पिछड़ी जाति को सत्ता में भागीदारी दी जाए तो वे उनका समर्थन कर सकते हैं। अगर गुजरात मॉडल की बात करें तो बीजेपी की राजनीति के केंद्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। भले ही सरदार कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन उनकी विरासत को हथियाने में बीजेपी के नेता पूरी तरह से सफल रहे। अब ठीक उसी तर्ज पर बिहार में कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत का दावेदार बनने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बिहार के 36% ईबीसी वोटर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी शाह ने कमंडल के साथ मंडल की राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। लेकिन ये कोशिशें कितनी सफल होंगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।